गो अजनम ऐसा लिखा जाता है। जैसे गो यश लगा दिया ना, तो ये लिखा, इसमें भी संत प्रकृति है। अब देखो, बा का शब्द का अर्थ क्या था? गवाजनम। हाँ, तो अब इसमें गवाजनम बना दिया इन्होंने। क्या था ये? गौ का क्या बनाया? दीर्घ कैसे कर दिया? क्योंकि अजनम था ना, ओ आओ हो गया। ओ का आओ हो गया तो ठीक है। लेकिन आओ तो हलंत है ना, तो अजनम गवजनम गवजनम बना था। गवाजनम आ का दीर्घ कैसे कर दिया? आगे वाले सूत्र से समान सवर्ण दीर्घ वाले प्रश्नों में अरे समान सवर्ण कहाँ है आगे? अब मैं 53वां सूत्र से तो आओ तो बात तो हलंत है ना। आगे वाला सूत्र लगा। अब गो अजनम था ना, तो गो का वो और अजनम का आ वो और आगे वाला हो गया। अब इसके आगे वाला सूत्र है नहीं, इसके आगे वाला सूत्र है। तो इसको यहाँ नहीं देना चाहिए, इस स्थिति में देना चाहिए था। ओ का आओ बना, हलंत है, आगे आ गया, तो दीर्घ कैसे बना? आ है, छोटा आ है, बड़ा आ कैसे बन गया? गवजनम। फिर इसको इस स्थिति में डालना चाहिए था, यानी इन्होंने डाल दिया। स्थिति में डालो इसको, गवाजनम। अगले सूत्र से इसकी सिद्धि होगी। अगला सूत्र कौन सा है? 53वां। अवाहा स्वरे। हाँ, यहाँ आ गया। गो शब्द से अब आदेशो वा भवति स्वरे परे। अब ये अवा है, ये अब आदेश, हलंत नहीं है, ये व्यंजनांत नहीं है। अवाहा, अवा याना शुरांत है। गो शब्द से अव आदेशो भवति स्वरे परे। गो शब्द था, उसका अव आदेश होना चाहिए। वहाँ भी अव था, लेकिन वो क्या था? हलंत है। ये स्वरांत है। शुरांत होने से अव पूरा अब दीर्घ हो जाएगा। वह भवति स्वरे परे। तो जैसे गौ अश्य, तो गवा सौ, गौ सौ, ये बन गया। अब गवाश हो, गव गौ शब्द है ना, तो अव आदेश करो और आ गया अश्व का, तो दीर्घ हो जाएगा। समान सवर्ण दीर्घ होती। और यथावत रखो, प्रकृति से कैसे बना? गौसो जो कहते हो रख दो प्रकृति पहले सूत्र से। तो हाँ,
ठीक है, स्वर के परे होने, यहाँ भी स्वरी था। गो शब्द से प्रकृति भवती आकारे परे, वहाँ तो मात्र आकार था, आकार के परे गो शब्द प्रकृति को प्राप्त होता है। कब होता है? विकल्प से। और बाकी तो गो जन्म बनेंगे ही, वो प्रकृति से वह जाकर के प्रकृति रूप होता है, जैसा है वैसे ही लिखना। गौ जन्म, तो इस प्रकार का गौ अश्व, जो का तो प्रकृति वाला बना दिया इन्होंने, गवाश्व भी बनेगा और गो अश्व भी बनेगा। गवेहा, गव धन इहा, तो अब इसमें क्या हुआ? गो का अ हो गया कि नहीं हो गया? और आगे क्या था? इहा था। स्वरे परे आदेश हो गया ना, अव पूरा है, अव पूरा है और आगे आ गया ई, तो अवर्ण वर्ण ये, तो ये बन गया गवीहा। अब गवीहा, गव धन इहा विकल्प है ना पहले का, गव धन गौ धन, तो गौ का क्या किया इन्होंने? पहले तो गो था, गोधन इहा, गोधन इहा था ना, गोधन इहा, तो गो का क्या किया? आव कर दिया। ठीक, अब ये 13वां सूत्र कैसे लगेगा ही नहीं। गवीहा था ना, गव धन इहा, गोधन इहा, तो गौ का अव आदेश करो, ठीक है, कोई वाला सूत्र है वो अव वाला सूत्र यदि लगाया तो हलंत है, और यदि ये नहीं आवाज शूर्य लगाते हैं तो आप पूरा हो जाएगा, तो फिर संधि आवरण अवर्ण ये हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर जो सिद्धि दी है ये ठीक नहीं महसूस होती है। गभीहा शब्द कैसे बनाएंगे? बनेंगे नहीं। विकल्प के अभाव में वो या स्त्री को अब इस सूत्र से अब आदेश होकर विकल्प के अभाव में गोधन ही है, इस स्थिति में ओ अव सूत्र से अव आदेश होकर गा का अव हो गया। फिर वो तो ठीक है, वो तो सही, फिर यहाँ क्यों दे रहे वो? मूल वो नहीं, सिद्धि तो हो रही है, सिद्धि के संबंध में विकल्प में गवीहा बन रहा है। गवीहा शब्द सीधे सूत्र से बन रहा है, गो आओ, ओ आओ बन रहा ना, ओ आओ से गवीहा शब्द बन रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। अब आदेश कर दो, सीधी संधि कर दो, लेकिन यहाँ इस सूत्र के नीचे देने की क्या जरूरत थी? इसमें कहाँ विकल्प आवाज सूर्य में? पर इसमें तो नहीं दिया यहाँ विकल्प, या विकल्प सब पूर्व से लाना पड़ेगा। गो इति वा प्रकृति ही, आवाज सूर्य बा शब्द को वहाँ पूर्व सूत्र से लेना पड़ेगा। फिर तो आवाज सूर्य परे वा, यहाँ बा और दे देते तो अच्छा हो जाता है, अभी सही हो जाएगा। शुद्ध दिया ना, देना चाहिए था, क्योंकि वा का अनुकरण वहाँ से कर लेंगे, ठीक है, तो फिर उनके लिए विकल्प से होने पर फिर बन जाएगा गवीहा, गवेहा, गवोष्ट्रौ, गवोष्ट्रौ, ठीक है, जो कहते बन जाएगा गवोष्ट्रौ। कैसे बनेगा गवोष्ट्रौ? गवधन मूल शब्द क्या था? गौ उष्ट्रौ, तो गौ का क्या हो गया?
आदेश होकर हलंत बन गया, वो जो कि संधि कर दो, गवेल कऊ, गवैल कऊ और गवेल कऊ भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से गो अक्षः गो इंद्रा, गो अक्ष और गो इंद्र इति स्थिते है। अब पुराने सूत्रों को सबको याद रखना पड़ेगा, और ये जो विकल्प का इन्होंने अनुकरण किया है, ये विकल्प को कैसे न वहाँ जाके वा शब्द न गौर इति वा प्रकृति ही, और वहाँ भी गौर इति ही आवाशुरे है, आवाशुरे। हाँ ठीक है, गौ और वा का अनुसरण कर रहे हैं जो कहते हो। अक्षेंद्रियो बन गया ना, ये आवाशुर बन गया, हैं? देखो पहले तो अपन पुराना शब्द देख ले। गो मूल शब्द क्या है? मूल शब्द बोलो अपन पहले क्या है? गो अजिनम। हाँ, पहले क्या था? कोई अजिनम था ना? हाँ, गो अजिनम। अब गो अजिनम को अपन पहले जो अभी पढ़ा है उसके अनुसार बनाओ। हाँ नहीं, गो के बनाओ ना, गो का आओ आदेश करो, और पर का लोप मत करो, पर का लोप नहीं करना है। अश्वन पर नक्शा पर लोपिया, वो आओ तो गो का आओ हो गया, और अजनम का लोप नहीं करना है, तो गौ जन्म बन गया। गौ जन्म क्या बना? गौ जन्म बनता अपना ए सामान्य, लेकिन ऐसा नहीं बनाना। ऐसा क्या करना? गौ जन्म ऐसा नहीं बनाना। ऐसा भी बनता है लेकिन दूसरा ही बन रहा है। कैसे बन रहा है? गौर इति वा प्रकृति ही। गौर, गौ शब्द में प्रकृति यानी यथावत। यथावत का अर्थ है गौ अजन्म, संधि नहीं करना, निपात कहलाता है। प्रकृति, प्रकृति यानी जैसा है उसमें संधि मत करो ना। आ से वो प्रभावित हुआ है मात्र गो शब्द में। यदि मो शब्द होता तो, को शब्द होता तो बनता है। गो शब्द में अकेली प्रकृति है। यदि को शब्द होता तो हाँ कौ जन्म बन जाता है। कव धन अजनम, को धन अजनम, तो अवादिश हो जाता है, को अजनम बन जाता है। लेकिन गौ शब्द में अकेली प्रकृति है। गौ शब्द में प्रकृति रखना है, गो मात्र ओनली गो में, वो भी विकल्प है, वो भी विकल्प शब्द है। गौ इति वा प्रकृति ही आकारे परे, आकार के परे होने पर। अब ये देखो, ये भी इन्होंने मूल सूत्र में नहीं दिया कि अभी अपना प्रसंग क्या चल रहा था, अश्वर्ण पड़े। अभी ओ आओ भवती अश्वर्ण पड़े, औ आओ भवती अश्वर्ण परे। अब यहाँ इस सूत्र में टीकाकार कह रहे हैं गो शब्द से प्रकृति भवती आकारे परे। तो अब गौ शब्द जो है मूल में, आकार शब्द कहाँ आया? इसमें नहीं आया, क्योंकि मूल शब्द में तो अश्वर्ण, अश्वर्ण शुरू से चल रहा था। अश्वर्ण तो कहाँ से लिया था अपन ने? अश्वर्ण, अश्वर्ण पड़े, अश्वर्ण पड़े, अश्वर्ण। देखो यवर्णो यम अश्वर्ण, तो यहाँ से अश्वर्ण चल रहा है तो मान लिया। अभी यहाँ आकार तो चल ही नहीं रहा था, क्योंकि वो में भी अश्वर्ण है। ओ कारे अवभवती अश्वर्ण परे, पर इन्होंने कह दिया गो शब्द से प्रकृति भवती आकारे परे। मूल में ना देकर के टीका में इन्होंने आकार शब्द को खोला है। इससे सिद्ध जाता है। तो फिर गु के सामने ई आ जाता तो गो के सामने ई आ जाता तो गवी नहीं, हाँ गो ई जन्म, ई जन्म, गवी जन्म, गवी जन्म बन जाता है। लेकिन यहाँ पर आकार परे होने पर मात्र आकार में ही लगाना,
तो अकार्य परे क्या हो गया? इस सूत्र से क्या हुआ? अब पुराने सूत्र से क्या हुआ था? गव जन्म। हाँ, तो अब इस सूत्र से क्या बनेगा? गोर इति वा प्रकृति। प्रकृति का अर्थ क्या? जैसा है वैसे। कुछ भी मत करो, गो अजनम तो गो अजनम लिखो, बस ये सूत्र का अर्थ होता है। जो ऐसा वाला बनाया ये तो लिखने का पैटर्न बताया, गो अजनम ऐसा भी लिखते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो बना ही रहे, आगे बना रहे ना। गौ जन्म नहीं बनता, आगे सूत्र दे दिया, खंडन कर रहे हो। तो बा विकल्प इस सूत्र के लिए नहीं, आगे वाले सूत्र के लिए है। हाँ, यही तो कह रहा हूँ कि ये सूत्र में थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ये अगर से पहले आ जाता ना तो अब का आप पहले हो जाता और फिर गौर का अपन कैसे करते? वो कह रहे ना सूत्र को आगे पीछे होता, पर ये सूत्र को पहले देने से जो पाठकगण विद्यार्थी है वो विकल्प में आएगा कि हमने तो कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि अभी पहले उसने तो पढ़ा नहीं, हलंत पढ़ा था, तो गवाजनम कैसे बना दिया? या फिर स्थिति में डाल दो। स्थिति में डालने से तो ये है कि भाई इसकी सिद्धि आगे की जाएगी, तो ये सूत्र को आगे पीछे हुआ है। अब संपादक कार ने किया है या सही में है, दूसरी व्याकरण होती तो अपन पता करते। ज्ञानवती वाली है, ये कौन सी है? नहीं, दूसरी व्याकरण होती है, ज्ञानवती वाली है, उसमें भी यही क्रम है। क्रम यही है ना? हाँ, तो ठीक है, क्रम है। यही क्रम दिया उन्होंने। गौरती वहा आवाशुरे। बने हो गए। तो अब क्या बन गया अपन को? ये विकल्प हो गया कि गौ शब्द के परे यदि आकार आता है तो विकल्प से प्रकृति रहती है, लेकिन गवा जन्म मतलब वो 50वां सूत्र नहीं लगेगा गौ शब्द में, 53वां सूत्र लगेगा। 53वां सूत्र लगेगा। 53 में अवाशुरे गौ शब्द से अव आदेशो भवती स्वरे परे। देखो आवाशुरे, इन्होंने स्वर शब्द दे दिया, क्योंकि स्वर शब्द क्यों दिया? आकार के अलावा और भी शब्द नहीं, स्वरे शब्द क्यों दिया? क्योंकि पहले सूत्र में आकार आ गया ना। पहला सूत्र अकेले आकार के लिए है, इकार उकार के लिए नहीं है। और ये सूत्र है कोई भी स्वर आ जाए वो अपने आप में अव आदेश हो। गौ शब्द के परे कोई भी स्वर आएगा तो अव आदेश होगा ना, हलंत नहीं होगा, पूरा होगा। ये विशेषता है। मात्र किसके लिए? आकार को छोड़ गौ शब्द के लिए। लेकिन महाराज जी पीछे अगर आकार के लिए ने प्रकृति भाव कर दिया तो स्वर में आकार तो छोड़ना ही पड़ेगा है, लेकिन वो आकार के लिए प्रकृति होगी, इकार उकार के लिए प्रकृति नहीं होगी। हाँ, ये नहीं। तो जैसे ये आवाज स्वरे है, तो आवाज स्वरे में आ आकार जैसे उन्होंने पीछे छुड़वा दिया, तो इसमें अब स्वरे में तो आ भी आता है, आएगा। हाँ, आएगा, स्वर तो आएगा। वहाँ तो आ आने पर प्रकृति विकल्प से है। जिसमें विकल्प नहीं हुआ उसमें तो आए यहाँ देंगे कि नहीं? उसमें तो आए। तो गवाजनम तो बनाएंगे ही। गवाजनम जो अपन ने पहले पढ़ा ना, इस सूत्र में बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला तो है अभी तक आकार का प्रसंग नहीं चल रहा था। किसका चल रहा था? अवर्ण का। अवर्ण। और अवर्ण का अर्थ क्या होता था? अपने से विपरीत कोई भी हो। शुरू में
वो तो एकदम यहाँ हम आकार कैसे निकालें? क्योंकि गौ गौर इति वा प्रकृति ही, अब वाह शब्द दे दिया तो हम आकार निकाल ही नहीं सकते यहाँ पर। तो लेकिन इस सूत्र में स्वरे दे दिया, अब यहाँ स्पष्ट हो गया, क्योंकि पहले सूत्र में आकार था और शेष स्वरों को लेना था, इसलिए उन्होंने सुरे कर दिया। ये तो ठीक सही है, आवाज सुरे सूत्र में कोई विकल्प नहीं है। विकल्प किसमें है? गौर इति वा प्रकृति ही। ये सूत्र यदि बाद में देते तो बहुत अच्छा होता, पाठक को सुविधा पड़ती है। इस प्रकार के अवाश्वरे, तो आवाज इसका अर्थ क्या हो गया? बोलो, यहाँ अव का क्या हो जाएगा? गौ धन अश्व। पहले सूत्र के अनुसार तुम क्या बनाओगे? गौ अश्व तुम पहले सूत्र के अनुसार बनाओ। पहले सूत्र के अनुसार, जैसे गौ है ना अपना, गो धन अश्व। गोधन क्या है? अश्व है। अश्व बहुत विभक्ति लगी है, गोधन अश्व। अब संधि करो अपन इसको पहले सूत्र से। गा का क्या हो गया? ओ का क्या हो गया? आओ आदेश हो गया, हलंत हो गया। और अब धन कर दो अश्व। अब इसको समझो, गा को अब क्या हो गया? हाँ है, ये तो क्या हो गया? हलंत। हलंत, क्योंकि वो हट गया इससे, वो हटने से हलंत हो जाएगा, और आओ आने से क्या हो जाएगा? आ इसमें मिल गया, तो गा वाह, और ये हलंत है कि नहीं वाह, तो इसमें वाह मिल जाएगा, तो क्या हुआ? गवश बनेगा। ये किसके अनुसार? मूल सूत्र के अनुसार। लेकिन ये गलत है, ये गलत नहीं, नहीं गलत, ये गलत है। या तो गवाश बनेगा, यही तो कह रहा है कि ये सूत्र ने इतना उलझन में डाल दिया। अब जो बाग लगा दिया ना प्रकृति में, जो गौर इति वा प्रकृति ही, इससे ये निकल रहा है कि गौ का प्रकृति बनती है और गौ ओ अव भी लगता है। मतलब ये बनना चाहिए, जो अपन बना रहे हैं ना, ये अपन को बनना चाहिए कायदा। इस सूत्र के अनुसार यदि अपन बनाते हैं तो ये सूत्र तो ये कह रहा है कि गवश्य भी बनेगा और गो अश्व भी बनेगा। इस सूत्र के अनुसार अपन सही चल रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते कि नहीं, गवश्य बनेगा ही नहीं, क्योंकि 53वां सूत्र ने निषेध कर दिया कि गौ के आगे कोई भी स्वर आ जाए। तो देखो, अब गौ के आगे स्वर आया है कि नहीं? अश्व आ तो स्वर है ही, तो गौ के आगे स्वर आ जाने से क्या होगा? ये हलंत नहीं बनेगा। हाँ, गौ आओ पूरा आ गया और अश्व है ही। तो अब देखो, गा इसमें मिला दो तो गा पूरा हो गया और बा हो गया। अब ये अव पूरा था और आगे आ गया, तो समान सवर्णों देखो, गवाश। गवाश विकल्प से बनेगा। गवाश और दूसरा क्या था? हाँ, नहीं, प्रकृति है ना, गौ धन अश्व से गो अश्व बनेगा। तो एक शब्द क्या बना? गो अश्व, जो कहते हो ये प्रकृति है। पहला वाला अपन ये धन हटा दो, बस सीधा ये सही है, ये नंबर 1 है। ये कौन सा सूत्र है? 50 मत 52वां सूत्र। 52 सूत्र से ये बार बन गया। 52 सूत्र से 2 बन रहे हैं, 52 सूत्र से 1 ही बन रहा है। पहली बार आ रहा है कि बात शब्द को हम आगे सूत्र दे रहे हैं। अरे आगे दे रहे हैं तो हमें आगे से क्या पीछे देना चाहिए था। तो ये स्थिति थोड़ी हो गई। अब अपन इतना नहीं कर सकते हैं कि इसको अपन आगे पीछे कर दें।
क्योंकि यदि कर दिया और आगे कहीं फंस गए तो फिर आई एम सॉरी कहना पड़ेगा। पर अभी तो अपन संदेह पैदा करने का अधिकार है अपन को कि 53वां सूत्र 52वें नंबर में होता तो बहुत अच्छा रहता कि आवाज स्वरे है, आव का स्वर होते तो अपन आव करके आए थे, सीधा आव कर देते स्वरे परे होने पर, और फिर बाद में कहते गौर इति प्रकृति, गौर इति व प्रकृति। गौ शब्द में आकार आने पर विकल्प से होता है तो मुझे दिखता ज़्यादा अच्छा रहता है। वो मुख्यतः प्रकृति की रखते हुए उसने प्रकृति की मुख्यतः रखते हो पूरा शब्द ही रखने के लिए वो उसने पहले दे दिया। हाँ प्रकृति की मुख्यतः रखने के लिए वो पहले दे दिया उसने सूत्र। हाँ, नहीं तो उसकी प्रकृति का कोई मतलब नहीं था, मतलब नहीं था। फिर वो 53 नंबर ही सूत्र लग जाता। तो अब देखो गबिहा बन गया गवोष्ट्रौ गवोष्ट्रौ, गवोष्ट्रौ तो गव धन स्त्रौ तो गवोष्ट्रौ बन गया। कैसे बन गया? क्या था मूल शब्द, क्या था? गो उष्ट्रौ, गो उष्ट्रौ तो गो उष्ट्रौ ज्यों कहते हो अब आवादेश हो गया, अब आया हो गया तो ओ हो गया तो गवोष्ट्रौ हो गया। और एक विकल्प से है तो क्या कर दिया इन्होंने, ओ का हलंत वाला और ऊ आके मिला दिया। हलंत वाला आ कौन सा 50वें नंबर का, 50वें नंबर का, क्योंकि यहाँ विकल्प को जाना है। आवाज शोरे वाह, यहाँ एक शब्द होना चाहिए आवाज शोरे वाह, यानी आव आने आउस होता है स्वरे परे होने पर विकल्प से, विकल्प से परे होने पर क्या हुआ गवोष्ट्रौ गवोष्ट्रौ। अब इसमें विकल्प क्या हुआ ये सूत्र बताओ। इसमें गवोष्ट्रौ कौन कौन से सूत्र लगे, गवोष्ट्रौ बनाओ। देखो एक एक सिद्धि करना है, सिद्धि किए बिना आगे मत बढ़ना, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे तो फिर आगे और अटकोगे। इसलिए जो शब्द सिद्ध नहीं बन रहा है 10 बार लगाओ क्या बात होगी, अपन को कोर्स पूरा थोड़ी करना है, समझ में आना चाहिए अपन। तो अब देखो अपन गो अश्वारा तो समझ गए ना, गवाश्व कौन सा मूल शब्द क्या था, गो अश्व तो गो अश्व निपात हो गया, प्रकृति हो गया। फिर गवाश्व किस सूत्र से बना दिया, 53वें सूत्र से, आवाज स्वरे वाह तो आवाज स्वरे से क्या बना दिया गव, गव गव पूरा आदेश है, वाह पूरा है और आगे अश्व आ गया तो समान सवर्ण भगवती। फिर गो अश्व सामान्य लिखा हुआ है, बस ये दो ही बनेंगे। अब इसमें गवेहा वही वाले सूत्र है, क्योंकि गौ के परे क्या आ गया, स्वर आ गया तो स्वर आने से क्या हो गया, हाव आदेश हो गया, हलंत नहीं है, हाव आदेश हो गया। तो वाह में आ है कि नहीं, आगे ई आ गया, अवर्ण वर्ण ये आ गया। अब विकल्प से क्या विकल्प लेना, तो ये विकल्प में क्या हो गया, वो पहले वाला वो औ वो हलंत है, वो अनंत है, हलंत से संधि कर दो ई की, ईहा की। ये वर्ण ये सूत्र यहाँ नहीं लगेगा वो, क्योंकि वह हलंत है, वो आव पूरा आएगा तो ये वर्ण ये संधि लगेगी, और आव हलंत आएगा तो कुछ नहीं, सीधे व्यंजन मश्रम पर वर्णित, यानी वो वाह ई में जाके मिल जाएगा तो गविया बन जाएगा। अब ऐसे ही गवोष्ट्रु बना दो तो गवोष्ट्रु में क्या बन गया, ये पहला जो शब्द बना रहे हैं वो 53 सूत्र से बना रहे हैं, और दूसरा शब्द बना रहे हैं 50 में सूत्र से बना, यानी 53 और 50 सूत्र का विकल्प है। 52वां सूत्र को मात्र एक शब्द के लिए आया है, गौ शब्द और अवर्ण परे, दो शर्तें हैं उसमें, गौ शब्द होना चाहिए और अवर्ण होना चाहिए, मात्र एक शब्द के लिए आया। 53 शब्द ज्यादा बीच में विकल्प नहीं है, एक शब्द में है वो भी विकल्प है, लेकिन सबसे ज्यादा है आवाज शोरे वाह, ये सूत्र विस्तृत है, क्योंकि स्वर आ गया। अब जितने भी ई ऊ री ली ये जितने आएंगे सभी से प्रभावित होगा, पर विकल्प से होगा।
अब गवोष्ठ कैसे बना दिया? अब गवेल को बना दो ऐसा, गवेल को, तो बनाओ, गवेल को बनाओ, लिखो गौ, मूल शब्द क्या था देखो, गो एल कऊ, लिखो गो एल कऊ, लिखो दोनों लिखो, लिखो गो एलक, लिखो ऊपर लिखो गो एलक, गो एलक। अब बड़ी तुम छुल्लक हो लेकिन एलक लिखो, गो गो एलक, कऊ नहीं लिखना, कऊ तो विभक्ति है, गो धन एलक। तो अब अपने गोधन एलक में पहला विकल्प बना लो, आओ आदेश कर दो जो अपन पढ़े हैं पहले। गो का क्या बन, ओ का क्या बन गया? आओ, आओ, और संधि कर दो, संधि करो, गो, गो 50वां सूत्र लगाओ, गौ में आओ, नहीं 52 में लगा लो, पहले लगा लो, पहले लगा लो बाद में लगा लो, कोई बात नहीं। हाँ पहले गवेल को बात 53वां लगा लो, चलो पहले। तो गौ का क्या आदेश हो जाएगा? गौ का क्या आदेश हो गया? 53 सूत्र कर रहा है कि 50 से? 53 और 50 में विकल्प है, तो पहले कौन सा करना? 53 को 50वां, 50 से सिद्ध कर लो, 50 से सिद्ध बोले गवेल को बनेगा और गवाइल को बनेगा, गवई लको, गवई लक, गवेलक 50 में से, क्यों? गव धन एलक, गोधन एलक, तो ऊ आ जाने पर ऊ का क्या हो गया? आओ आज हलंत, हलंत आ गया। अब हलंत को मिला दो सीधा, कुछ नहीं करना, सीधा मिलाना है, गवेलक हो गया। व्यंजन पर व्यंजन, हाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम ने, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखना। व्यंजन अश्वर होने पर, व्यंजन मस्वरम, व्यंजन स्वर से रहित होने पर वह परवर्ण को प्राप्त हो जाता है। तो वह क्या है? हलंत है, तो ई में जाके मिल जाएगा, हाँ ए में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? गवेलक। अब 53वें सूत्र से सिद्ध करो। अब दूसरी तरफ लिखो, तो ये कौन सा सूत्र है? 50वां। तो दूसरा बनाओ, कैसे बनाया? गोधन एलक बनाओ, कैसे बनाया? नहीं पहले तो क्या बनाना? आओ आदेश करो, गो का क्या हुआ? आवाज, तो अब आगे ए आ गया, तो गवेलक बनना चाहिए। नहीं हम देखा, समझ में तो समझ, हमने तो तुम्हें घुमाने के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग चकरा जाए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो अब गव धन एलक आ गया, तो गवेलक बना दो सीधा। हाँ ये बोलो ना, ये बोलो गव धन एलक तो जब बनता है जब हलंत होता है, ये तो क्या है? शुरांत है। तो आ गया, आके परे ये आ जाने पर क्या हो जाता है? ये कारे आई कारे आई, तो आई बनता है। तो अब क्या बन गया? ये गवेल कई आ गया, समझ? आ जाए, कोई ऐसी बात नहीं। देखो क्या है, जितने जितने आगे बढ़ेंगे ना तो कई सूत्र लगेंगे। बस इसको अपने 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 सुविधा के लिए आवाज शुरे बा ये शब्द लगा दो, बा शब्द लगा दो अपने समझने के लिए, आवाज शुरे बा। बस ये अपने लिए साइड में पेंसिल से लिख लो कि यह सूत्र भी विकल्प के है कि आवाज शुरे वा, यानी गो शब्द के अव आदेश होने पर स्वरे परे पर विकल्प होता है। देखो टीकाकार ने तो लगा ही दिया, टीकाकार ने क्या लगा दिया? गौ शब्द से
आओ आदेश हो वाह होती यानी वाह है ठीक है करे। ऐसे ही वहाँ भी यही विकल्प आ गया कि यहाँ जो वास अब 53 हो गया 54वां सूत्र अक्षेन्द्र योर नित्यम अक्षेन्द्र योर नित्यम अभी वो गो शब्द चल रहा है। गो शब्द से नित्य मवादेशो भवति अक्ष इंद्रियो परतः। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं गौ शब्द। अभी तो क्या शब्द था मूल शब्द क्या था आवाज स्वर परे। स्वर के परे होने पर जो गौ का क्या आदेश हो जाता है आव आदेश हो जाता है। अब इसमें भी कह रहे हैं अक्ष और इंद्रिय अक्ष और इंद्र इन शब्द में क्या आदेश हो रहा है गौ शब्द से नित्यम अव आदेशो भवति। अब यहाँ 54वें सूत्र में और 53वें सूत्र में क्या अंतर है के परे होने पर वहाँ गो के बाद स्वर आ रहा था तो अब हो रहा था यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं दो शब्द आ रहे हैं के बाद अब ही होगा गो शब्द आएगा तो हाँ और आवाज स्वर सूत्र था ना तो उसमें क्या था स्वर परे होने पर आवादेश हो रहा था तो इसमें भी स्वरी तो है। हाँ ये पकड़ो ना बात को ये पकड़ो कि वो तो उसी सूत्र से सिद्ध हो रहा है जो 53वां सूत्र है 54 के सूत्र की जरूरत नहीं क्योंकि अक्षर इंद्र में स्वर है कि नहीं है तो भर क्या काय के लिए लिखना है। हाँ ये कहो वो विकल्प से था और ये नियम है। अक्षर इंद्र यदि गो के सामने आ गया तो विकल्प नहीं बनेगा। मात्र यहाँ विशेषता नित्य शब्द की है कि अक्षय इंद्र और योर नित्यम अक्षर इंद्र परे होने पर किस शब्द के हाँ तो अभी जितने भी शब्द आए हैं गौ के वे सब विकल्प के थे 52वां और 53वां। प्रकृति भी कैसे थी विकल्प से और आवाज सूर्य परे भी कैसे था विकल्प से लेकिन अक्षेन्द्र योर क्या हो गया नित्यम इसमें विकल्प नहीं बनेगा। अक्षेन्द्रियोर नित्यम यानी अब का आदेश अब की यहाँ आओ ले लेना आओ नित्य भी होता है। आओ शब्द विकल्प से भी होता है और आओ शब्द नित्य लेकिन नित्य कब होगा अक्षर इंद्र शब्द आएगा तो नित्य होगा अन्यथा नहीं होगा। तो सूत्र कह दिया ना 53वां सूत्र दिया कि वो नहीं बनता गवाजन में तो बनाया लेकिन वो कह रहे विकल्प आगे वाले सूत्र से विकल्प करना है पीछे वाले वो अपन इतनी देर काय के लिए अटके कायदा से पंडित जी देखो कितनी बड़ी गलती है व्याकरण में है इसमें देखो 50वां सूत्र निकालना प्रश्न नंबर 91 निकाल के देते नहीं ये नहीं गौर इति प्रकृति 52 नंबर। अब गो वा इति प्रकृति और आगे का सूत्र पढ़ो पहले आओ ओ आओ औ आओ ये तो सूत्र है ओ आओ औ आओ तो सामान्य है। अब गौर यदि प्रकृति वा इसका क्या अर्थ लग रहा है
अर्थ निकालो बड़े सीधे। प्रकृति का अर्थ जो होता है नहीं, वो कार्य नहीं होना। नहीं कह रहे तो क्या लिखा, क्या बनाए हम? वो अजिनम मालूम लिखा है, तो वहाँ पर नियम ये है कि सामान्य रूप से अन्य शब्द होते और पदांत नहीं होते महाराज जी, तो वहाँ वो के स्थान पे अब आदेश होता, लेकिन वो शब्द अगर मान लो पदांत नहीं, अभी नहीं, अभी तुम हमें देखो, हमें वो नहीं छाना, वो तो हमें बना लिया हमने। वो तो तुम तो इस सूत्र से वहाँ पर इस सूत्र की व्याख्या करो। वह शब्द आया है तो जो विकल्प से, हाँ, अर्थात यदि विकल्प यानी इच्छा, यदि कोई व्यक्ति उसको मानते हैं, कोई व्यक्ति नहीं मानते, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो मान गया। यहाँ वह शब्द आया है, अभी तक जो हम बनाते आए हैं उसी का विकल्प है ना। अभी हम क्या बना के आए? गौ का गौ धन अजनम, तो गवाजनम, वो क्या बनेगा? गवाजनम। आप हमारी शंका को, हमारी जो शंका हम लोगों की हो रही है वो है 50 में और 52वां नंबर अभी तक हम